आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 29 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ। इस करंट अफेयर में हम लोग स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करेंगे और इस करंट अफेयर का पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी क्रम में आइए शुरू करते हैं यहाँ से करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पेनपा सेरिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेनपा सेरिंग जी हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति बने हैं। तो निर्वासित तिब्बती सरकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी देश में दूसरी देश की सरकार शरण ली हुई है। तो भारत में जैसे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में तिब्बत की सरकार जो है एक निर्वासित सरकार के रूप में रहती है, तो उसे निर्वासित तिब्बती सरकार कहते हैं। और इस समय पेनपा सेरिंग उसके राष्ट्रपति बने हैं तिब्बत के। तो निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति को सिंक्योंग भी कहा जाता है तिब्बत में। तो तिब्बत का जो धर्म है मुख्य, वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म से प्रेरित है तिब्बत। और तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि छत कहते हैं, दुनिया की छत भी तिब्बत को कहा जाता है, जो एक पठार पे स्थित है। और चाइना ने तिब्बत को जो है हड़प लिया था, तो उस पर अपने उपनिवेश बना लिया था उसे, और वहाँ की सरकार को निर्वासित कर दिया था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडलर 10 ईयर क्लाइमेट अपडेट किसके नेतृत्व में जारी किया गया है? तो ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल 10 ईयर क्लाइमेट अपडेट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल 10 ईयर क्लाइमेट अपडेट जारी किया गया है। तो ये इसका लोगो है WMO का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2021-25 के भीतर जो है अस्थायी रूप से 5 सेल्सियस वार्मिंग के निशान को तोड़ देगी। मतलब 5 सेल्सियस डिग्री को भी पार कर जाएगी ग्लोबल वार्मिंग। तो 2021-25 की अवधि में एक वर्ष में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म होने की 90% संभावना है। और WMO जो क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह वायुमंडलीय विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। 1951 में जो है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्थान विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ले लिया गया। मतलब 1951 में इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नई स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केरल सरकार ने हाल ही में स्मार्ट किचन की घोषणा की है। तो इस किचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत जो है राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। और इस योजना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और ये योजना जो है महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास करेगी। तो महिलाओं के लिए जो है ये योजना लाई गई है, नई स्मार्ट किचन योजना, जो महिलाओं को घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करेगी और उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएगी, ताकि उनके रसोई को घर को नवीनीकरण किया जा सके, उनके रसोई घर का। और तो जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के। और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर केरल के। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल में कासरगोड जो एक जगह है जहाँ पर नारियल अनुसंधान केंद्र है। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल के कासरगोड जिले में। और एर्नाकुलम या कोच्चि का जुड़वा शहर है। और कोच्चि या लैंगून पर स्थित बंदरगाह है।
तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, जहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है और यहाँ पर रॉकेट भी बनता है। तो ये था केरल के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रक्षा मंत्रालय। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सेहत पोर्टल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित हो सकता है, मगर इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। तो इसके बारे में जान लेते हैं, सेहत पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होता है। सेहत पोर्टल का फुल फॉर्म होता है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, सेहत। इसमें क्या होता है कि किसी भी डॉक्टर से अगर सलाह लेनी होती है तो ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ली जाती है। ई हेल्थ इसे सेहत कहा जाता है, और उनसे जो है आप टेली कम्युनिकेशन द्वारा किसी भी रोग के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में सरकार से सलाह, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो यह पोर्टल जो है सशस्त्र बलों में टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इसमें क्या है कि ये योजना सेहत आर्मी वालों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए लॉन्च की गई है, जो उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगी, और इसमें जो है डॉक्टर से सीधे टेली कम्युनिकेशन द्वारा सलाह ली जा सकती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लेखक और चित्रकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एरिक कार्ले। एरिक कार्ले, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एरिक कार्ले का हाल ही में निधन हो गया, जो बच्चों के लेखक और चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। इनका इमेज है एरिक कार्ले जी का। और उनकी जो बुक थी वेरी हंग्री कैटरपिलर, सबसे फेमस बुक थी, जिसकी 60 भाषाओं में रचना की गई थी, या 60 भाषाओं में इन्हें जारी किया गया था, और 50 मिलियन से ज़्यादा बुक उनकी बिक चुकी थी। और ऐसे अन्य कार्यों के लिए बच्चों के बीच प्रसिद्ध थे, बच्चों के लेखक के रूप में और चित्रकार के रूप में। उनके करियर को सबसे ज़्यादा गति तब मिली जब उन्होंने ब्राउन बियर व्हाट डू यू सी पर सहयोग किया। उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकों का चित्रण भी किया था। तो ये था एरिक कार्ले के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री द्वारा आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू द्वारा जो है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। यह पोर्टल जो है आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों को सहायता प्रदान करने वाले एक मंच के रूप में कार्य करेगा। दवाओं इत्यादि की प्रभावकारिता के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह एक संजीवनी, आयुष संजीवनी का एक भाग है। तो आयुष संजीवनी क्या है? यह ऐप जो है आयुष, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवारिकपा, होम्योपैथी के उपयोग पर डेटा उत्पन्न करती है। तो ऐसे ही सरकार कई योजना ला रही है। आयुष संजीवनी इसमें से एक है, जिसका एक भाग है ये पोर्टल, जो हाल ही में किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए और सभी मरीजों को सही सुविधा प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा देने के लिए इन पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में आयुष 64 भी है, इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर सी एन राव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोफेसर सी एन राव को हाल ही में एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब ये क्या पुरस्कार है? एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और अन्य सामग्रियों द्वारा द्विआयामी प्रणाली पर उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। इसमें ग्रेफीन, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइब्रिड सामग्री और मोलिब्डेनम सल्फाइड ऊर्जा अनुप्रयोगों और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना शामिल है। तो इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है हरित ऊर्जा के मामले में,
हाइड्रोजन का यूज करके, सीएनजी का यूज करके, इस पर जो है प्रोफेसर सी एन राव काम करते थे, और वो उसी क्रम में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया में चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किसे किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बशर अल असद को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बशर अल असद को जो हाल ही में सीरिया के चौथे कार्यकाल के लिए फिर से एक बार के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये इनका इमेज है, बशर अल असद, एक सीरियाई राजनेता जो 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये राष्ट्र जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये भारत सरकार द्वारा और कुछ राष्ट्रों द्वारा मिलकर चलाया गया था, जिसमें सोवियत रूस, पहले जिसका नाम यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत, जिसका नाम था आज का रसिया है, और अमेरिका का एक गुट था। उन दोनों गुटों से अलग एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, जिसमें सीरिया भी शामिल था। तो शीत युद्ध के समय अमेरिका और रूस आपस में लड़ाई करने के लिए उतारू थे, और उसमें हर देशों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो जो कुछ और देश थे जो इन दोनों देशों के जाने के बजाय वो नॉन अलाइनमेंट यानी कि इन दोनों देशों से गुटनिरपेक्ष रहने का निर्णय लिया, उसे एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, जिसमें भारत भी शामिल था और उसका सदस्य जो है सीरिया भी था। सीरिया जो है सुन्नी सीरियाई भूमि पर सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। सीरिया भूमि पर सुन्नी की अधिक जनसंख्या है। ये सीरिया का मैप है। सीरिया जो है तुर्की से, इराक से, जॉर्डन से और इधर भूमध्य सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। सीरिया की राजधानी जो है दमिश्कस है। दमिश्कस जो है सीरिया की राजधानी है। और राष्ट्रपति तो आप जान ही गए हैं, बशर अल असद यहाँ के राष्ट्रपति और चौथी बार फिर से चुने गए हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव और आईबी के प्रमुखों के कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 साल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 साल के लिए जो है राव और आईबी के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो इसका डिसीजन जो है केंद्र सरकार ने हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख अरविंद कुमार को 1 वर्ष कार्य विस्तार दे दिया है। तो ये है राव के बारे में। राव का लोगो है। तो राव के बारे में जान लेते हैं। इसे कहते हैं हिंदी में अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग इसे कहते हैं। और 21 सितंबर 1968 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और उसका आदर्श वाक्य क्या है? धर्म रचित। धर्म रचित रचित इसका है आदर्श वाक्य। स्थापना 21 सितंबर 1968, नई दिल्ली मुख्यालय, और इसका पूरा नाम अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग है। इसके इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आते हैं आईबी पर। ये आईबी का लोगो है। खुफिया विभाग कहते हैं हिंदी में इसे। इसका जो है स्थापना 1887 में, गठन 1887 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य जागृत अहिर्निश। जागृत अहिर्निश इसका आदर्श वाक्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 28 मई। 28 मई को जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये लोगो है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स एंड हेल्थ। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह दिन जो है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों जैसे विषयों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस 1987 में अस्तित्व में आया था
और दक्षिण अफ्रीका ने 1987 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता भी दे दी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 28 मई। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।